टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में महिला अधिवक्ता और उनके पति की कार को लगाई आग। थाने पहुंचे अधिवक्ताओं ने सड़क जाम करते हुए जताया आक्रोश। उदयपुर में ब्लैकआउट का अभ्यास पूरा, जरूरत पड़ने पर कुछ ही पलों में शहर में छा जाएगा अंधेरा। और एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान की कायरतापूर्ण कार्रवाई, सीमावर्ती इलाकों में निर्दोष नागरिकों को बना रहा है निशाना। बीच सड़क मंचलों ने युवती से की छेड़छाड़, बीच बचाव करने आए जीजा को भी पीटा, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर में हुई एक सनसनीखेज वारदात से जुड़ी खबर पर। उदयपुर की एक महिला एडवोकेट ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके घर के बाहर खड़ी 2 कारों में एक शख्स द्वारा इसलिए आग लगा दी गई क्योंकि वो उससे रंजिश रखता है। महिला एडवोकेट के मुताबिक ये शख्स उसका पड़ोसी है और कुछ समय पहले ही उसने ये मकान खरीदा है। महिला एडवोकेट ने बताया कि उसने इस शख्स के खिलाफ 1.5 माह पूर्व भी प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। संजय आचार्य नामक एक शख्स ने महावीर जयंती के दिन उनके घर पहुंचकर पति पत्नी को धमकाया था, उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी थी। इसकी शिकायत दर्ज कराने के बावजूद 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसे हिरासत में नहीं लिया और न ही इस दिशा में कोई कार्रवाई की है। इसको लेकर महिला ने अब पुलिस कर्मी को निलंबित करने और इस पूरे मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए संजय शर्मा और छोटू नामक एक शख्स को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। महिला अधिवक्ता के समर्थन में बड़ी संख्या में वकील भी प्रतापनगर थाना पहुंच गए और वहां पर सड़क जाम करते हुए इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की गई। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बाहर चल रहा ये घटनाक्रम एक महिला अधिवक्ता की कार को आग लगाने के चलते आक्रोशित हुए अधिवक्ताओं द्वारा किया गया सड़क जाम है। दरअसल अधिवक्ताओं का कहना है कि जब एक महिला अधिवक्ता के साथ वारदातों को अंजाम देने वाले शख्स को ही पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है तो ऐसे में आम आदमी के साथ किस तरह से न्याय होगा। अधिवक्ताओं ने सड़क जाम करते हुए इस शख्स को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। बताया जा रहा है संजय आचार्य नामक इस शख्स ने महिला अधिवक्ता के पड़ोस का मकान हाल ही में खरीदा है और मकान खरीदने के बाद अगर महिला अधिवक्ता की बात माने तो इस शख्स ने खिड़कियां खोल दी, जिसके चलते इसकी शिकायत नगर निगम और यूडीए में की गई थी, लेकिन इस दिशा में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में न सिर्फ कार्रवाई में ढिलाई की गई बल्कि शिकायतकर्ता का नाम भी संजय आचार्य नामक इस शख्स को बता दिया गया। इसके चलते महिला अधिवक्ता और उसके पति को धमकाने के लिए वो उसके घर पहुंच गया। महिला अधिवक्ता का आरोप है कि यह शख्स हिस्ट्री शीटर भी है और इसकी फोटो थाने में लगी हुई है। ऐसे में कई बार सीआई से शिकायत करने के बावजूद इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में महिला अधिवक्ता, उसके पति और उसके साथ आए कई अधिवक्ताओं ने सड़क पर बैठकर सड़क जाम किया। धरना प्रदर्शन करते हुए तुरंत संजय आचार्य और छोटू नामक एक शख्स को गिरफ्तार करने की मांग की है। मैं ये चाह रही हूँ कि जो मेरी रिपोर्ट थी आज से 1.25 महीने पुरानी, जो अभी हाल में प्रतापनगर थाने में जो सीआई साहब हैं उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जाए। और उसने अवैध निर्माण कर रखा है, उस अवैध निर्माण के लिए मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट कर रखी थी। इसी कंप्लेंट को लेके ये विवाद हुआ जिसपे उसने जान से मारने की धमकी भी दी है और कल ये वारदात करी। यूडीए ने आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ऑनलाइन कंप्लेंट ही चल रही है ओनली। बताया जा रहा है इस शख्स ने महिला अधिवक्ता के घर के बाहर खड़ी उनकी कार और उनके पति की कार पर पहले पेट्रोल छिड़का और उसके बाद
एक एक करके दोनों कारों में आग लगा दी। महिला अधिवक्ता की माने तो ये शख्स बड़े इत्मीनान से दोनों कारों पर पहले पेट्रोल छिड़कता रहा और उसके बाद सीसीटीवी की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए आग लगाकर वहां से चलता बना। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया गया और अधिवक्ताओं ने तुरंत इस शख्स की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया है। वहीं आपको बता दें, एक कार इसमें पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि दूसरी कार को समय रहते पड़ोसियों की मदद से बचा लिया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस एक्शन में आई है। बताया जा रहा है महिला के पति स्टाम्प वेंडर सुनील जैन हैं और सुंदरवास स्थित पुराने सोफिया स्कूल के पास ये दंपति रहते हैं। देर रात पड़ोसियों ने शोर मचाया तो ये बाहर निकले थे। इस दौरान देखा कि उनकी पत्नी की कार में आग लगी हुई है और उनकी कार भी जलती हुई दिखाई दी। पड़ोसियों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, लेकिन एक कार तब तक पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। प्रतापनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पड़ोसी संजय आचार्य पर आगजनी का आरोप लगाया गया है। जैन का कहना है कि संजय आचार्य ने उनके घर की ओर अवैध खिड़कियां बनाई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने यूआईटी में की थी। इसी बात को लेकर पहले भी विवाद हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी रंजिश के चलते संजय ने इस हरकत को अंजाम दिया है। पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मेरे घर के पास में एक मकान जो है वो भी रीसेल हुआ है 1.5 महीने पहले, और मकान जो रीसेल हुआ है उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू किया। मेरे घर के उधर विंडोज़ खोल दी, दरवाजे खोल दिए। मैंने उसकी कंप्लेंट नगर निगम में की थी और नगर निगम में भी कंप्लेंट करने के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसको ये इन्फॉर्म हो गई थी कि मैंने नगर निगम में कंप्लेंट की है। तो वो महावीर जयंती के दिन मेरे हस्बैंड को और मुझे लोहे के सरिये से मारने के लिए दौड़ा और पत्थरबाजी की, पत्थर फेंके उसने, और उसके बाद पत्थर फेंके और उसके बाद मैं यहाँ थाने में आई थी, उसकी कंप्लेंट दी। सीआई साहब ने कहा मुझे कल किसी भी हालत में उसको ला करके, क्योंकि वो एचएस है, उसका नाम है संजय उर्फ छोटू आचार्य। यहाँ बोर्ड पे आने के बाद देखा तो पता चला उसको फोटो लगा वो एचएस है। तो सीआई साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं कल इसको किसी भी हालत में गिरफ्तार करके लेकर आऊँगा। आज उस बात को 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने में मैंने कम से कम 25 बार थाने में इन्फॉर्म किया कि वो मेरे घर के बाहर घूम रहा है, कभी मेरी बिटिया को रास्ते में रोकता है, कभी मुझे रोकता है। लेकिन हमने कहा ठीक है चलो ये एचएस है, इससे कौन वो करे। लेकिन उस दिन इसने हमको, मेरे पति को और मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। और कल रात को 12 बजे इसने मेरे घर पे आया, 3 पेट्रोल के केन लेकर के आया, 5-5 लीटर के, जिनमें तेल भरा जाता है, उसमें ये पेट्रोल भर के लाया था। और इसने मेरे हस्बैंड की और मेरी गाड़ी पर वो पेट्रोल बहुत अच्छे से, सीसीटीवी फुटेज में क्लियर आया है, बहुत अच्छे से ऐसे डाला है चारों तरफ। उसके बाद कैमरे की तरफ स्माइल करते हुए माचिस लगा के चला गया और बचा हुआ पेट्रोल जो है वो मेरे घर में फेंक के चला गया। 12 घंटे हो चुके हैं, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है और 1.5 महीने पुरानी मेरी रिपोर्ट आज भी पेंडिंग है। Paradise Public Senior Secondary School, an English medium co-educational institute run by Samarth Education Society. Admission open from playgroup to 12th for arts, commerce and science. Well-equipped nursery equipped with audio-visual facility. Well-equipped classroom, computer-based learning, homely atmosphere, co-curricular activities, annual day celebration, festival celebrations, cultural activities, picnic at boating spots and educational tours. Equal weightage to Hindi and English. Paradise Public Senior Secondary School, संतोष नगर, गाड़ियावास, उदयपुर। आइए रुक करते हैं बांसवाड़ा जिले का। बांसवाड़ा में मंचलों ने बीच सड़क पर एक युवती के साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान जीजा से भी मारपीट की गई। युवती के जीजा से मारपीट की घटनाक्रम को देखती हुई पुलिस मूक दर्शक बनी रही। तमाशबीन की तरह पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को देखती रही। महिला और पीड़ित परिवार की ओर से जब इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई तब पुलिस ने एक्शन शुरू किया है। घटना बांसवाड़ा जिले के राजा तालाब थाना क्षेत्र के आबा माता की बताई जा रही है, जहां से लौट रही एक युवती के साथ मंचलों ने बीच सड़क छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। बाइक से पीछा करते हुए ये बदमाश आरोपियों ने युवती की गाड़ी को पहले ओवरटेक करके उसे रोक लिया और उसके बाद उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। जब युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और युवती के साथ मौजूद उसके जीजा की भी पिटाई कर दी गई। मारपीट के निशान दिखा रहे ये शख्स उस युवती के जीजा और उसकी बहन है, जिस युवती के साथ
बीच सड़क पर छेड़खानी की गई। घटना यहीं शांत नहीं हुई। बताया जा रहा है इस युवती के साथ जब छेड़छाड़ हो रही थी तो पीछे से आ रहे जीजा ने जब बीच बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी गई। आरोपियों ने उनके साथ हाथापाई करते हुए उन पर चांटे और थप्पड़ रसीद करना शुरू कर दिए। पीड़िता के अनुसार ये पूरी घटना कस्टम चौराहे के पास हुई, जहां पुलिस भी तैनात थी, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की बजाय मूक दर्शक बनकर पूरे मामले को देखना मुनासिब समझा। पीड़िता और उसके जीजा ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है और उनकी तत्काल गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए गए। पीड़ित की ओर से भी आरोपी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। खास तौर पर तब जब कालिका यूनिट की पेट्रोलिंग टीम को महिला सुरक्षा के लिए सक्रिय बताया जाता है, लेकिन घटना के समय उनकी भी कोई भूमिका नजर नहीं आई। ऐसे में लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और उम्मीद जताई है कि ये कार्यशैली सुधरेगी और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी। इस तरह की घटनाओं को नजर में आने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आएगी और आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार किया जाएगा या हिरासत में लेकर उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पीड़ित युवती के जीजा और उसकी बहन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस जल्द इस मामले में एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। मैं और मेरी मिसेज अकबरपुरा से, मेरी साली स्कूटी पे थी और हम दोनों बाइक पे थे और उनको घर छोड़ने के लिए कस्टम पे आ रहे थे। उसका मकान भाव में सीन था, तो अम्बे माता मंदिर से मैं पीछे था और वो आगे थी मेरी साली, और 2 रीजन थे, गिन्नी और सन्नी करके, दोनों उनके नाम सुनने में आया। तो वो दोनों आगे ओवरटेक करते हुए छेड़ते हुए फिर कस्टम पे जो बड़ी की दुकान है वहाँ पे उसने गाड़ी रुकवा दी थोड़ी और गाली गलौज की और छेड़छाड़ करने लगे। फिर मैंने जा रहा मेरे को पकड़ लिया, मारपीट की मेरे साथ, और मेरे सौरी को, मेरी साली को भी 2-3 थप्पड़ मार दिया। नहीं, पहले कोई विवाद नहीं, पहली बार हुआ हमको। पुलिस को रिपोर्ट वगैरह दी? पुलिस को रिपोर्ट दे दी हमने। हाँ, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो जाएगी, पर अभी तक तो फिलहाल कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि करेंगे ही। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। ब्लैकआउट को लेकर जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी, बिल्कुल वैसा ही परिणाम देर शाम उदयपुर में दिखाई दिया। रात 8:45 से 9 बजे तक सभी को बत्ती बंद करने की अपील की गई थी। जिला कलेक्टर नमित मेहता और एसपी योगेश गोयल इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे थे। जैसे ही सायरन बजा, तुरंत उदयपुर शहर में हर इलाके की बत्तियां गुल होना शुरू हो गई और कुछ ही पलों में पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। बुधवार रात 8:45 से 9 बजे तक पूरा शहर अंधेरे में डूबा रहा। शहर के हर कोने में बिजली सप्लाई रोकी गई और पूरा शहर करीब 15 मिनट तक सन्नाटे में समाया रहा। ब्लैकआउट के दौरान मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, कॉलोनियों और हेरिटेज प्रॉपर्टीज तक की लाइट बंद रही। कॉमन एरिया में लाइट्स बंद कर दी गई थी। ऐसे में सायरन जैसे ही बजा, शहर की सड़कों पर चल रहे वाहनों ने भी साइड में खड़े होकर लाइट्स बंद की और इस दौरान सिटी पैलेस, पिछोला झील, ओल्ड सिटी जैसे स्थलों पर भी घना अंधेरा छा गया। झीलों की नगरी उदयपुर का अंधेरे में डूबा हुआ यह नजारा लगभग 50 साल बाद फिर देखने को मिला है। दरअसल 1974 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस दौरान भी इसी तरह पूरे इलाके की बत्तियां गुल करके अंधेरे में उस इलाके को रखा जाता था ताकि उस इलाके पर बमबारी नहीं की जा सके। इसी की रिहर्सल करते हुए एक बार फिर से उदयपुर शहर में रात 8:45 से 9 बजे तक के लिए बत्ती गुल रखने यानी ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया। इस अभ्यास में पूरा शहर एकजुट दिखाई दिया और यह अभ्यास पूरी तरह सफल भी रहा। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने ठीक 8:45 पर सायरन बजने के साथ ही लोगों से लाइट बंद करने की जो अपील की थी, उस अपील का असर हुआ और कुछ ही पलों में पूरा शहर अंधेरे में छा गया।
एक एक करके हर इमारत से लाई बत्तियां गुल होती गई और महज कुछ सेकंड्स में पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। देखिए, जैसा आप सबको विदित है कि आज 15 मिनट का ब्लैकआउट का एक मॉक ड्रिल था और 8:45 उदयपुर जिले के लिए 8:45 से 9 बजे तक का समय नियत था। 8:45 हूटर बज गए थे, सायरन्स बज गए थे। पूरे शहर में लगभग 10 लोकेशंस के ऊपर सायरन बजाए गए थे और जिले में भी सब जगहों पर एसडीएम हेडक्वार्टर्स पे, गाँव में सब तरह की सब जगह इस लोगों को सेंसिटाइज किया गया था और एक स्वैच्छिक रूप से लोगों को ब्लैकआउट करना था और आप लोगों ने ड्रोन्स के माध्यम से भी देखा तो काफी अच्छा इसकी पालना हुई। रोडों पर भी लोगों ने अपने वाहन रोककर और एक तरीके से गाड़ियों की बत्ती बंद करके और पूरी तरीके से ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया है। तो आप सबके सहयोग के लिए भी धन्यवाद और इसी प्रकार से, क्योंकि इस प्रकार की मॉक ड्रिल आगे भी होती रहेगी तो सभी शहरवासियों का, जिलेवासियों का सहयोग इसमें अपेक्षित रहेगा और जैसे जैसे और निर्देश आएंगे हम आपके माध्यम से साझा करेंगे। वहीं आपको बता दें, इस ब्लैकआउट से पहले उदयपुर के समीप साकरोदा गैस प्लांट पर भी एक तेज सायरन बजाकर ब्लैकआउट की और मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की गई। जैसे ही सायरन बजा, इस जगह अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। दमकल और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया गया। इस मॉक ड्रिल में लगभग 21 लोग घायल बताए गए थे, जिनमें से 4 को एमबी हॉस्पिटल, 5 को जीबीएच और बाकी को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजा गया। घटना की सूचना मिलने के बाद कलेक्टर नमित मेहता, एसपी योगेश गोयल सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसी दौरान अंबेरी क्षेत्र में भी फायरिंग और इमरजेंसी की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां रवाना की गई। प्रशासन की यह मॉक ड्रिल युद्ध जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों को परखने के लिए की गई थी। इसमें पूरे शहर का सहयोग दिखाई दिया और प्रशासन ने भी अपनी सक्रियता दिखाते हुए ऐसी स्थिति में निपटने के लिए जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे, उन इंतजामों पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश की। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। पाकिस्तान की ओर से की गई आतंकवादी कार्रवाइयों का जवाब देते हुए भारत ने जब एयर स्ट्राइक किया तो इसके जवाब में पाकिस्तान बौखलाया हुआ दिखाई दिया। पाकिस्तान की ओर से भी सीमा पर गोलीबारी करते हुए भारत के 15 लोगों की जान ले ली गई। राजस्थान की सीमा पार से पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही फायरिंग में अब तक 15 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। इस हमले में 43 से ज्यादा भारतीय नागरिक घायल हुए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सेना सीमावर्ती इलाकों में मोर्टार और भारी हथियारों से लगातार गोले दाग रही है। ये गोलाबारी रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है, जिसके कारण जान माल का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। घायल नागरिकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सीमावर्ती गांवों में दहशत का माहौल है और कई लोगों ने सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया है। सीमा पर तनाव व्याप्त है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की सीमा में हुई गोलीबारी में भी पाकिस्तानी 10 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं इस स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच पहले से ही संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस गोलाबारी में सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के बीच भय और असुरक्षा की भावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। उस शहीद जवान को हमारी पूरी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि। और इसमें यह भी हम कहना चाहते हैं कि पुंछ में जो हो रहा है, निर्दोष नागरिकों पर पाकिस्तान जिस तरह से शेलिंग कर रहा है, उनको मार रहा है, गुरुद्वारे को गिरा दिया, पूरा विश्व को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इन दोनों देशों में कितना बड़ा अंतर है। हम पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं जहां से आतंकवादी पनप कर हमारे
हमारी धरती पर आकर आतंकी हमले करते हैं, तो ये एकदम जायज बात है। लेकिन जो वो कर रहे हैं वो कितनी नाजायज है, मुझे लगता है आज विश्व समुदाय में पाकिस्तान अपने आप को अलग थलग पा रहा होगा। सर उन्हें इतिहास नहीं मालूम क्या? भारत पाकिस्तान में जब भी युद्ध हुआ है कौन जीता है उन्हें नहीं मालूम है। इसलिए इस तरह की जुबान बोलने से पहले अपने देश को सुधारें, अपने देश में जो आतंकी ठिकाने बना रखे हैं उनको जो वो शह दे रहे हैं वो बंद करें। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत हुए एमओयू की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर नमित मेहता ने की। इस दौरान उन्होंने विभागवार एमओयू की धरातलीय प्रगति की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए इस दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि जिन निवेश प्रस्तावों के लिए एमओयू किए गए हैं उनकी जमीनी हकीकत की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर पर एमओयू की प्रगति रिपोर्ट तैयार करें और निवेश प्रोत्साहन से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से निपटाएं। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश, यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक शैलेंद्र शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने मीटिंग को संबोधित करते हुए सभी अधिकारियों से कहा कि जिले को निवेश के लिए और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। राइजिंग राजस्थान जैसी योजनाओं के तहत आए निवेश प्रस्तावों को अमली जामा पहनाना विकास के लिए बेहद जरूरी है। बैठक के अंत में आगामी कार्य योजना और लक्ष्य भी तय किए गए। आइए नजर डालते हैं राजसमंद से जुड़ी खबर पर। राजसमंद में पैंथर का आतंक दिखाई दिया है। पैंथर ने एक ही रात में 15 बकरियों को निशाना बनाते हुए उन्हें घायल कर दिया। ग्रामीणों ने पैंथर को तुरंत पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। घटना राजसमंद जिले के आमेर तहसील की बीकावास पंचायत के गांव गदरोली की बताई जा रही है। गदरोला में बीती रात पैंथर के हमले से हड़कंप मच गया। गांव के निवासी मांगीलाल गुजर के बाड़े में बंधी 15 बकरियों पर पैंथर ने हमला कर दिया। इस हमले में 7 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 बकरियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं। मांगीलाल गुजर के बाड़े में जब ग्रामीण सुबह पहुंचे तो बकरियों की हालत देख के उन सभी के होश उड़ गए। गांव में इसको लेकर दहशत का माहौल दिखाई दिया। ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम और पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे और घायल बकरियों का इलाज शुरू किया गया। ग्रामीणों की सूचना पर पटवारी बलवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे और मौका पर्चा तैयार किया गया। हमले के बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि क्षेत्र में पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ा जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो सके। गौरतलब है कि गदरोला गांव वन क्षेत्र के नजदीक आता है और पूर्व में भी यहाँ वन्य जीवों की आवाजाही देखी गई है, लेकिन रिहायशी क्षेत्र में इस प्रकार का हमला लंबे समय बाद हुआ है। इसमें लोगों में भारी भय व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा के ठोस उपाय करने की मांग की है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में महिला अधिवक्ता और उनके पति की कार को लगाई आग। थाने पहुंचे अधिवक्ताओं ने सड़क जाम करते हुए जताया आक्रोश। उदयपुर में ब्लैकआउट का अभ्यास पूरा, जरूरत पड़ने पर कुछ ही पलों में शहर में छा जाएगा अंधेरा। और एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान की कायरतापूर्ण कार्रवाई, सीमावर्ती इलाकों में निर्दोष नागरिकों को बना रहा है निशाना। 20 सड़क मंचलों ने युवती से की छेड़छाड़, बीच बचाव करने आए जीजा को भी पीटा, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान।
नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।